इस पार्ट में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के निर्देशांक यानी चतुर्थांश के आधार पर जो फार्मूले हैं उनको बताने चल रहे हैं। ध्यान देना। ए है आपका चतुर्थांश, 4 पार्ट में 360 अंश को विभाजित करते हैं। तो यहां से यहां तक 0 से लेकर 90 अंश तक हुआ और ये 90 अंश से 180 और 180 से 270 और 270 से ये 360, ये 360 है। 180 तक से 270 और 90 से 180। अब यहां ध्यान देना, इन 4 पार्टों में किसका क्या कैसे मान होता है, धनात्मक ऋणात्मक, उसके बारे में आप लोग समझोगे। देखो इस पार्ट में यानी 0 से लेकर 90 अंश के बीच में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी का मान क्या होगा इस पार्ट में? धनात्मक होगा 0 से 90 अंश के बीच में। उसके बाद जैसे ही द्वितीय चतुर्थांश में हम जाते हैं उसमें क्या होता है? साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है और अन्य सभी का मान ऋणात्मक हो जाता है। इसमें तीसरे चतुर्थांश में यानी 180 प्लस जैसे ही करते हैं, 180 में कुछ जो ऐसे ही जोड़ते हैं वो क्या होता है? टैन और काट, टैन और काट का मान धनात्मक होता है और सबका ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ चौथे पार्ट में है चतुर्थ चतुर्थांश में, इसमें क्या होता है? इसमें कॉस और सेक का मान धनात्मक होता है और सबका ऋणात्मक होता है। इसमें टैन कॉट का मान प्लस में होता है, इसमें कॉस और सेक का मान प्लस में होता है, इसमें साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है और फर्स्ट पार्ट में क्या है? सभी का मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें देखो इसको क्या बोलते हो? प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें 0 से 90 अंश के बीच जो भी एंगल है, कोण है, उसके आधार पर है। तो यहाँ पे देखो जैसे साइन 90 अंश माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। फार्मूला है देखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। यहां फिर से ध्यान देना, साइन का कास हो जाता है, कास का साइन, टैन का काट होता है, काट का टैन, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक। इसको ध्यान देना। और सभी का मान क्या है? धनात्मक है, माइनस में कोई इसमें नहीं होता। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ध्यान देना। अब दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? उसमें बताए थे साइन और कोसेक का मान धनात्मक आता है और अन्य सभी का मान ऋणात्मक हो जाता है। जैसे ध्यान देना, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस साइन 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा इक्वल
माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल सेक थीटा। तो देखो यहां पे इसमें 90 प्लस थीटा वाले में क्या है, साइन का मान धनात्मक आया है और कोसेक का मान धनात्मक आया है, और सबका मान ऋणात्मक में है, सब माइनस में है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल सेक थीटा। इसको याद कर लेना आप लोग। आगे देखो, अब इसमें है द्वितीय चतुर्थांश में ही देखो और एक है 90 प्लस या 90 माइनस वाले में क्या होता है, साइन का कास हो जाता है, कास का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। लेकिन 180 अंश वाले में क्या होता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन वही रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं चेंज होगा। अब देखो 180 अंश वाले में इसमें जैसे यहां तक तो 90 हुआ, फिर 90 180 हो गया। 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो कहां जाओगे, ऊपर जाओगे। तो ऊपर जब जाओगे तो उसमें वही जैसे अभी था, साइन और कोसेक का मान धनात्मक, तो साइन और कोसेक का मान धनात्मक रहेगा और सब ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें चेंज नहीं होता। 90 माइनस या 90 प्लस वाले में साइन का कास हो जाता है, कास का साइन, लेकिन इसमें वही रहता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा इक्वल कास थीटा, लेकिन ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, कास माइनस में हो जाएगा। टेन 180 माइनस थीटा, इसके लिए क्या होगा, माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉट थीटा, और उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल ए प्लस में होगा, धनात्मक होगा, कोसेक थीटा। तो ए हो गया 180 माइनस वाला फार्मूला। अब देखो 180 में कोई भी कोण जोड़ोगे, चाहे जितने अंश का हो, वो कहां जाओगे, 180 के आगे, यानी तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में क्या है, 180 प्लस का फार्मूला बनता है, और इसमें टेन और कॉट का मान धनात्मक आता है, होता है, और सब ऋणात्मक हो जाते हैं। जैसे देखो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, माइनस में साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस है, और उसके बाद टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल कॉट थीटा। टेन और कॉट का मान धनात्मक होगा। और उसके बाद क्या है, सेक 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा। तो ये है 180 प्लस वाला फार्मूला। इसको आप लोग याद रखना, हमेशा काम देगा। ध्यान देना, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं।
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और यहाँ सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। यानी 90 माइनस वाले में साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, लेकिन सभी धनात्मक होंगे। और 90 प्लस वाले में बताए थे साइन और कोसेक का मान धनात्मक आता है और सब ऋणात्मक हो जाता है। 180 माइनस वाले में भी उसी तरीके से साइन और कोसेक का मान धनात्मक है और सब ऋणात्मक हो गए हैं। यहाँ पे ध्यान देना 90 प्लस वाले में या 90 माइनस वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, लेकिन 180 प्लस या माइनस वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहता है। जैसे साइन का साइन 180 माइनस वाले में है और प्लस वाले में भी वही है, साइन का साइन ही, लेकिन यहाँ 180 माइनस वाले में क्या है, धनात्मक है, और इसमें 180 प्लस वाले में ऋणात्मक है। ये सब याद रखना आप लोग। अब देखो उसके बाद है 360 का फार्मूला। 360 वाला फार्मूला समझो आप लोग, ध्यान देना। जैसे वो है यहां तक कितना हो गया 270, यहां आ गए 360। 360 में से कुछ भी माइनस करोगे कहां आओगे, चौथे चतुर्थांश में। 360 यहां तक हुआ, कुछ भी माइनस किए 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री तो कहां आओगे, नीचे आओगे चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, कास और सेक का मान धनात्मक होता है और सब ऋणात्मक हो जाते हैं। तो इसका फार्मूला देख लो सब लोग, ध्यान देना। साइन 360 माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, और कास 360 माइनस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, कास थीटा। फिर है टेन 360 माइनस थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा, काट 360 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, माइनस काट थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, और कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल माइनस में कोसेक थीटा होगा। तो यहां ध्यान देना, देखो कोसेक 360 माइनस वाले में साइन टेन कॉट और कोसेक का मान ऋणात्मक है और कास का मान सेक का मान धनात्मक है, यही है। अब इसको आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। अब देखो 360 प्लस वाला फार्मूला है, 360 प्लस वाले में क्या है उसको ध्यान देना। देखो हम यहां पर 360 अंश हो गया, और जब 360 में प्लस करोगे किसी भी डिग्री का कोण, तब क्या होगा, वो ऊपर जाएगा और उसमें वो प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, सभी का मान धनात्मक होता है। जैसे साइन 360 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा, कास 360 प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कास थीटा, और टेन 360 प्लस थीटा इक्वल टेन थीटा। फिर है काट 360 प्लस थीटा इक्वल काट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा इक्वल सेक थीटा, और कोसेक 360 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, कोसेक थीटा। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात भी वही रहेगा और सब धनात्मक मान आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग 360 और 360 प्लस और 360 माइनस वाला फार्मूला याद कर लेना, याद रखना। अब देखो तो ये हो गए। अब इन्हीं के आधार पर प्रश्नावली 8.3 है। 8.3 के कुछ सवालों को हम देख लेते हैं। उसमें देखो जैसे फर्स्ट नंबर है साइन 18
फर्स्ट नंबर का है मान ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट में क्या है, साइन 18 अंश और अपान में काश 72 अंश है। तो इसका मान क्या होगा, कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान देना। जैसे साइन 18 है, 18 के लिए चाहे इसको चेंज कर दो, चाहे नीचे वाले को, चाहे जिसको चेंज कर सकते हो। तो साइन 18 है, 18 लिखो। अपान में कॉस 72 है, तो क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 90 में से क्या घटाओ कि 72 आ जाए। तो 90 में से अगर यदि 18 माइनस करोगे तो क्या होगा, 72 हो जाएगा, 72। तब यहाँ पे ध्यान देना, साइन 18 अंश अपान में कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगेगा, काम करेगा ये। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा। थीटा के स्थान पे 18 अंश है, साइन 18 से साइन 18 कट गया और इसका मान आ गया 1। अब इसी तरीके से सेकंड नंबर इसका है। सेकंड नंबर में क्या है, tan 26 अंश अपान में काट 64 अंश। tan 26 अंश है, चाहे अंश को चेंज करो, अंश के कोण को, चाहे हर के कोण को चेंज करो। तो tan 26 को चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 में से कितना माइनस किया जाए, घटाया जाए कि 26 डिग्री आ जाए। तो क्या करोगे, 64 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, अपान में जैसे है वो ऐसे उसको लिख लिया जाएगा। और उसके बाद देखो tan 90 माइनस थीटा के यहाँ फार्मूला काम करेगा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल बताया गया है कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल काट थीटा, काट 64 अपान में काट 64। काट 64 से काट 64 कैंसिल हो गया और इसका मान आ गया 1। ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट है cos 48, थर्ड पार्ट इसका cos 48 अंश है माइनस साइन 42। तो इसमें क्या करोगे, ध्यान देना, cos 48 अंश के लिए क्या लिख सकते हो, 90 माइनस कितना माइनस किया जाए कि 48 आ जाए। देखो 90 में से 42 यदि माइनस करोगे, चाहे इस तरीके से समझ लो, चाहे 90 में से 48 माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8 में से 4 घटाओगे 4, 42 डिग्री। यानी 90 में से 42 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 48, और माइनस साइन 42 है ही। तो अब क्या करोगे, ध्यान देना, cos 90 माइनस थीटा का यहाँ भी फार्मूला काम करेगा। क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन 42 माइनस है साइन 42। अब देखो साइन 42 में से साइन 42 माइनस कर रहे हो, क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप लोग इस चैप्टर की सवालें लगाना, जो भी नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से पूछना, और हम आगे के चैप्टर के बारे में अगले पार्ट में बताएंगे।